श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एक कथा लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है मन एक दर्पण। जब भी हम कोई बुरा कार्य करने जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हमारा मन उस चीज़ को करने से रोकता है, लेकिन हम उसकी एक नहीं सुनते और उस कार्य को कर लेते हैं। तो आज ऐसी ही कथा है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित थे। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया, यानी कि एक शीशा दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था, वह दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दरसने की क्षमता थी, यानी कि उसमें उसके मन का भाव दिखाई देता था। वो ऐसा शीशा था। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा ही प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच जो है वो कर ली जाए। इसलिए वह परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुख सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया, यानी कि जो वो शीशा था वो गुरुजी के सामने कर दिया और उनके मन की बात जाननी चाहिए। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे थे। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हुए हैं, यह सोच करके वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी मन से वह दर्पण लेकर के गुरुकुल से रवाना हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात उसके चलती रही। जिस गुरुजी को वह समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, क्योंकि जिसके पग चिन्हों पे हम चलते हैं उसको आदर्श ही समझते हैं, तभी उसके पीछे चलते हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में अगर ऐसा पता चलता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन दर्पण ने जो कुछ और ही बता दिया था। इसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसी की वो परीक्षा लेने लगता था। अब उसने अपने कई इष्ट मित्रों, यानी कि कई जो उसके घनिष्ठ मित्र थे, उनके बारे में भी जानना चाहा। अन्य परिचितों के सामने भी उस दर्पण को रख दिया और उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य था। मनुष्य है, मनुष्य के अंदर तो दुर्गुण कुछ न कुछ तो होगा ही। हर इंसान पूरा सब कुछ सर्वगुण संपन्न नहीं होता ना, कुछ कमियां तो होती ही हैं, तो दिखाई ही दे जाता। जो भी अनुभव कर रहा था वो सबसे दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं, सब दोहरी मानसिकता वाले लोग क्यों हैं। जो देखते हैं, जो दिखाई देते हैं, दरअसल वे होते ही नहीं हैं। इसी निराशा से भरे विचारों से वह डूब गया और दुखी मन से वह किसी तरह घर पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही समझते थे, यानी कि काफ़ी मान सम्मान था उसके माता पिता का। इसलिए उस विद्यार्थी ने अपने माता पिता की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दे गया उसे। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, वो सोचने लगा। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस बालक के मन में बेचैनी सहन के बराबर हो चुकी थी, यानी कि अब उसे बेचैनी होने लगी थी इस चीज़ को जान के। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर और शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जा कर के अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी को देख करके सारी बात का अंदाज़ा लगा चुके थे, क्योंकि उन्होंने ही तो दर्पण दिया था, तो उनको तो पता ही था कि ये क्या करेगा, और उसको उनकी बेचैनी का अंदाज़ा लग गया था। चेले ने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुजी, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में किसी न किसी तरह का दोष है। कोई भी अवगुण से मुक्त नहीं है। कोई भी सज्जन ऐसा मुझे दिखाई ही नहीं दिया जिसके अंदर में अवगुण विद्यमान ना हो। क्षमा करें, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ गुरुदेव कि स्वयं आप में और हमारे माता पिता में भी मैंने दोषों का भंडार देखा है। इससे मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो उठा है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख
शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई भी कोना खाली ही नहीं था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण को खोजने के लिए दिया था। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया है, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता, यानी कि स्वयं के दुर्गुण को देख करके खुद को सुधारा होता, तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, कि इसके अंदर में क्या कमियां हैं उसको वो जान ले, स्वयं को सुधारने के बारे में सोचता ही नहीं है। इस दर्पण को यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके थे। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। बेशक संसार में दुर्गुणों की भरमार है, परंतु हम में भी कम अवगुण तो है नहीं। किसी और में दोष खोजने से बेहतर है कि हम खुद के अवगुण को खोजें, यानी कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमें उस चीज़ को जानना चाहिए। यदि हम स्वयं में थोड़ा थोड़ा करके सुधार करने लगेंगे तो हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। कारण सबसे कठिन कार्य तो यही है कि स्वयं को परखना, स्वयं की कमियों को ढूंढना और उसे स्वीकारना। जो हमारी कमियों को बता देता है हम तो उससे दूरी हो जाते हैं, कहाँ उसके पास रहते हैं। और ठीक करने की हिम्मत रखना। हम अपनी कमियों को ढकने के लिए कैसे कैसे बनावटी सहारे लिया करते हैं कि हमारी कमियां किसी को दिखाई ही ना दे। अपने अंदर आई हर कमी के लिए दूसरों को दोषी मानने लगते हैं। मैंने यह काम इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे ऐसा करा, मेरे अंदर ये बुराई है इसलिए क्योंकि इसी बुराई से मैं दूसरे पर हावी हो रहा हूँ। उसने यह ना किया होता तो मैं ना होता। यदि आप अपने जिम्मेदार हैं, किसी और के कारण आप अपने अंदर दुर्गुण क्यों भरते जा रहे हैं, तो दुर्गुण ऐसे हावी होंगे कि आप इनका प्रयोग ऐसे लोगों पर भी करेंगे जो इनसे मुक्त हैं, यानी कि जिनके पास दुर्गुण नहीं है, जो जिनके पास अच्छे गुण हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, फिर भी उसे भी आपकी तरह बहाने मिलेंगे कि वो भी कहेगा कि इनकी वजह से मेरे अंदर ये दुर्गुण आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस गुण से अछूते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।